ये आता है कि किसी भी बोर एटॉमिक मॉडल जो है उसके 3 पोस्टूलेट है, मतलब 3 बुनियादी उसूल हैं। पहले ये होता है कि हर इलेक्ट्रॉन जो होता है वो फिक्स्ड ऑर्बिट में मूव हो रहा होता है अराउंड द न्यूक्लियस, और उसमें जब वो फिक्स ऑर्बिट में होता है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को रेडिएट नहीं करता। लेकिन कभी भी जब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को रेडिएट करता है तो वो हायर से लोअर ऑर्बिट में आ जाता है। और किसी भी इलेक्ट्रॉन का जो वो है, क्या कहते हैं, एंगुलर मोमेंटम है, वो L=NH/2π है। वो डिपेंड करता है प्लांक कांस्टेंट पे और नंबर ऑफ ऑर्बिट पे, कि नंबर ऑफ ऑर्बिट कौन सा है, वो 1 to 3 हो सकता है, और प्लांक कांस्टेंट है वो 6.62 × 10⁻34 जूल सेकंड होता है। अच्छा, इसके अलावा जब वो ऑब्जर्व करता है या रिलीज़ करता है तो फिर एनर्जी में डिफरेंसेस आते हैं। मीन के हायर एनर्जी डिफरेंस जो होता है वो डिपेंड करता है ऑब्जर्व और रिलीजन के ऊपर। अब लेट सपोज एक इलेक्ट्रॉन मूव करता है सेकंड ऑर्बिट से, वो जो फर्स्ट ऑर्बिट में आता है, मीन लेमन सीरीज में रहता है, सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में रहता है। जो डिफरेंट ऑफ एनर्जी होगा वो E2 - E1 होगा, और वो बराबर होता है hc/λ। डिफरेंस ऑफ एनर्जी बराबर होता है hc/λ। अब h कांस्टेंट है, c कांस्टेंट है, डिफरेंस ऑफ एनर्जी में पता है कि सेकंड ऑर्बिट में 3.4 होता है और फर्स्ट ऑर्बिट में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो इधर से आपको h और c, h कांस्टेंट है वो 6.6 × 10⁻34 होता है, c भी कांस्टेंट है वो 3 × 10⁸ होता है। इससे आपको लैम्डा मिल जाता है, और वो जो लैम्डा मिलता है सेकंड से फर्स्ट में आने के लिए वो लैम्डा 1/20 न्यूटन मीटर नैनोमीटर होता है। और क्योंकि इसमें आप 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट = 1.67 × 10⁻19 जॉल पुट करेंगे तो इससे आपको लैम्डा मिल जाएगा, और लैम्डा है 120 नैनोमीटर। और इसके अलावा अगर आप स्पेक्ट्रल लाइंस, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस फाइंड करेंगे, तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस फाइंड करने के लिए फार्मूला जो है वो, अगर आप लेट सपोज 6 ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आ रहे हैं तो n × n-1/2, 6 × 6 - 1/2, तो 6 × 5, 30 स्पेक्ट्रल लाइंस आप रिलीज़ करेंगे। जब आप 6 ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आएंगे तो आप 30 लाइंस इमिट करेंगे। कौन से फार्मूले के मुताबिक? n × n-1/2 के फार्मूले के मुताबिक। तो ये आपको एनर्जी डिफरेंस का अगर पता हो, लेट सपोज अगर आप 3 से आ रहे हैं, लेट सपोज आप थर्ड ऑर्बिट से आना चाहते हैं फर्स्ट ऑर्बिट में, लेमन सीरीज में है थर्ड से फर्स्ट में, तो यहाँ एनर्जी थर्ड की पुट करेंगे और यहाँ फर्स्ट की पुट कर लेंगे। फर्स्ट की तो यही है, थर्ड की एनर्जी 1.5 है तो 1.5 पुट कर लेंगे तो वो लैम्डा चेंज हो जाएगा। और जितना भी आप उस तरफ जाएंगे तो लैम्डा में कमी आती जाएगी, तो वो लैम्डा कुछ और होगा। और वो ये जो लैम्डा है 120 नैनोमीटर और इससे बिलो जो लैम्डा है वो आता है क्या कहते हैं, अल्ट्रावायलेट रेंज में आता है। तो इसलिए लेमन सीरीज अल्ट्रावायलेट रेंज को कवर करती है। और अगर आप E2 में आना चाहते हैं बाल्मर सीरीज में, तो यहाँ पर E1 के बजाय E2 होता है और यहाँ पर E3 एंड सम होता है। अच्छा, तो ये तो एक कवरेज हो गई। अब ये असल में इसको एक्सपेरिमेंटली अगर करना है तो इस तरह होता है कि आप किसी भी हाइड्रोजन एटम में से आप जब इलेक्ट्रिक डिस्चार्जिंग करते हैं, किसी भी हाइड्रोजन एटम में से जब आप इलेक्ट्रिक डिस्चार्जिंग करती है, हाइड्रोजन एटम लेते हैं और उसमें से इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करते हैं, तो वो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज की वजह से वहाँ से EM रेडिएशन हो जाती है। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वहाँ से रेडिएट होती है और उसको आप प्रिज्म से गुजार लेते हैं, जब वो प्रिज्म से गुजर जाती है तो उससे क्या हो जाता है, तो उससे ऐसी लाइंस इमिट होती हैं। ये लाइंस जो होती हैं ये प्रिज्म में से, क्योंकि प्रिज्म में अक्सर लाइट्स रेड, ग्रीन, ब्लू, ये लाइट्स इमिट हो जाती हैं। अब ये लाइट्स जो इमिट हो जाती हैं इसकी वेवलेंथ क्या है और ये कैसी इमिशन हो रही है और इसका स्पेक्ट्रम कैसा है, इसकी शक्ल कैसी है, तो उसको बाज़ विजिबल लाइट होते हैं, बाज़ इंफ्रारेड होते हैं, बाज़ अल्ट्रावायलेट होते हैं, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए ये सारा कुछ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में होता है। अब हाइड्रोजन उसके जो वेवलेंथ का एक फार्मूला है जर्नल। अगर आप लेट सपोज विजिट बाल्मर का करना है तो बाल्मर का जो फार्मूला है वहाँ बाल्मर का ये फार्मूला है 1/λ = 109 × 6677 मल्टीप्लाई बाय 1/2² - 1/n²। ये बाल्मर का है वेवलेंथ फाइंड करने का। और उसमें जो बाल्मर में जो n होता है वो 3, 4, 5, 6 एंड अबव होता है। ये बाल्मर के लिए है। और ये इसलिए बाल्मर सीरीज़ कहते हैं जो विजिबल लाइट के लिए होती है।
और इसको जर्नलाइज किया है, जर्नलाइज फार्मूला इसका दिया रॉबर्ट रेडबर्ग ने दिया है जनरल फार्मूला, और वो सब हर सीरीज़ के लिए भी हो सकता है, कोई भी सीरीज़ हो उसके लिए अप्लाई हो सकता है। और वो जनरल फार्मूला क्या है, 1/λ इज इक्वल टू 1/109777 डिवाइड बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइड बाई n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। अब n1 क्या है और n2 क्या है। n1 तो डिपेंड करता है कि कौन सी सीरीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर लेमन इस्तेमाल कर लें तो n1 1 है, और अगर बाल्मर इस्तेमाल कर लें तो n1 2 है, यहाँ 2 लगाएंगे n1 की जगह। और अगर क्या कहते हैं ब्रैकेट पाशन इस्तेमाल कर रहे हैं पाशन, तो पाशन में n1 इज इक्वल टू 3 है, और अगर ब्रैकेट इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें n1 इज इक्वल टू 4 है। तो इस तरह n1 उसको कहते हैं कि किस शेल में ये वापस आता है। और पी फंड इस्तेमाल कर रहे हैं तो n1 इज इक्वल टू 5 है। अब n1 तो ये हो गया जनरल फार्मूले में। n2 क्या है, n2 है जो आपने n1 लिया है, उसमें n1 + 1 कर दो तो वहाँ से n2 की शुरुआत होती है। n2 चेंज होता है, n1 + 1, n1 + 2, n1 + 3, n1 + 4 जर्नल जो होता है ये चला जाता है, तो ये n2 है। तो ये जर्नल फार्मूला है। और ये जो सीरीज़ है ये बाल्मर सीरीज़ है। बाल्मर सीरीज़ में जो वेवलेंथ होती है सबसे ज़्यादा जो वेवलेंथ आती है वो रेड लाइन की होती है। तो मीन रेड लाइन की फ्रीक्वेंसी, जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी। तो रेड की जो वेवलेंथ आती है वो 656 नैनोमीटर आती है। कितनी आती है? 6। रेड की जो वेवलेंथ है 656 नैनोमीटर होती है, और आहिस्ता आहिस्ता कम होती है। इसके बाद ग्रीन लाइट आती है, तो ग्रीन लाइट चूँकि विजिबल है तो उसकी जो वेवलेंथ होती है वो 486 होती है। 486 फॉर ग्रीन लाइट की जो होती है 486 होती है। और आखिर में जो ब्लू लाइट होती है, डार्क ब्लू जो होती है, उसके लिए 410 नैनोमीटर होती है, 410 नैनोमीटर। और इसके अलावा वायलेट के लिए इससे थोड़ी सी कम होती है, और जिसकी वेवलेंथ कम होती है उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। तो ये भी एक क्वेश्चन है कि विजिबल लाइट में सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी है, तो रेड की, आंसर रेड है। और सबसे कम वेवलेंथ किसकी है, वायलेट की। सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी है, रेड की। सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, वो वायलेट की। तो इस तरफ जो होती है वो फ्रीक्वेंसी में इंक्रीज़ होता है, उस तरफ फ्रीक्वेंसी में कमी आती है। तो ये इसके बाद फिर वायलेट है, वायलेट के बाद फिर अल्ट्रा वायलेट है। और ये जो रेंज है लेमन सीरीज़ वो अल्ट्रा वायलेट को कवर करता है। लेमन सीरीज़ अल्ट्रा वायलेट को कवर करता है। लेमन क्या करता है, अल्ट्रा वायलेट को कवर करता है। और लेमन के मैंने पहले बताया था, लेमन में वापसी 1 एनर्जी लेवल पर होती है, 1 पे, और इसके लिए अल्ट्रा वायलेट रेंज होता है, और उसमें n1 = 1 होता है। और जबकि बाल्मर में जो है, बाल्मर में n1 = 2 होता है, n1 = 2 होता है। उसकी वापसी मतलब 2 सेकंड शेल तक आती है, 1 तक नहीं आती हर शेल से। और ये विजिबल लाइट के लिए होता है, वो अल्ट्रा वायलेट के लिए होता है, और ये विजिबल लाइट के लिए बाल्मर इस्तेमाल होता है। इसके अलावा पाचन जो है, ब्रैकेट जो है, पी फंड जो है, पाचन, ब्रैकेट और पी फंड, ये तीनों इस्तेमाल होते हैं इंफ्रारेड के लिए। किसके लिए? इंफ्रारेड रेंज के लिए इस्तेमाल होते हैं। और इसमें जो वापसी होती है 3, 4 और 5 में n1 उसका चेंज होता है, हर n1 के साथ उसका नाम बदल जाता है। तो ये सीरीज़ है, और ये दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। एनी क्वेश्चन आप अगर हो तो मुझसे कर सकते हैं। तो इस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में हमने 3-4 चीज़ें फाइंड की हैं। पहली चीज़ ये फाइंड की है कि जो मुख्तलिफ सीरीज़ हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में, अल्ट्रा वायलेट के लिए लेमन सीरीज़, विजिबल लाइट के लिए ब्रैकेट सीरीज़, इंफ्रारेड के लिए 3 सीरीज़ इस्तेमाल होती है, पाचन, ब्रैकेट और क्या कहते हैं पी फंड। और पाचन, ब्रैकेट, पी फंड ये इंफ्रारेड को रेंज को कवर करती है। बाल्मर सीरीज़ जो है विजिबल लाइट को कवर करती है, और लेमन सीरीज़ जो है वो अल्ट्रा वायलेट